हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एपीएसी फैमिली और अम्बेली फेरी फैमिली पार्ट टू। स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमने बात की थी एपीएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और साथ ही साथ हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में भी पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पार्ट टू में एपीएसी फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व और इसके प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीएसी। द फैमिली इज कॉमनली कॉल्ड कैरेट फैमिली। एपीएसी फैमिली या अम्बेली फेरी फैमिली को कैरेट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। It was also named as Ambeli fairy. It includes 295 genera and 2,850 species according to Willis. विलिस के अनुसार पूरी दुनिया में अम्बेली फेरी फैमिली के लगभग 295 या 295 जेनरा हैं और साथ ही साथ 2,850 स्पीशीज हमारी एपीएसी या अम्बेली फेरी फैमिली की दुनिया भर में पाई जाती हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 180 स्पीशीज एंड 30 जेनरा। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो इंडिया में अम्बेली फेरी फैमिली की लगभग 180 प्रजातियां और 30 जेनरा पाए जाते हैं। द प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट द आर्कटिक रीजन। अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो एपीएसी फैमिली की प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आर्कटिक रीजन। मीन्स आर्कटिक रीजन को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा पूरी दुनिया में हमारे एपीएसी फैमिली के मेंबर पाए जाते हैं। द चीफ सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्थ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। और ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो नॉर्थ टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुतायत में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या एपीएसी फैमिली के प्लांट्स के आर्थिक महत्व के बारे में। दिस फैमिली इज ऑफ considerable importance from economic point of view, chiefly because the plants have essential oil from which condiments or medicines are prepared. Students, previous lecture में हमने जब एपीएसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था तब हमने इसके फ्रूट जो क्रीमोकार प्रकार का होता है उसमें पढ़ा था कि इसके अंदर जो रिजेस हैं उसके बीच में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर एसेंशियल ऑयल बनते हैं। और ये जो एसेंशियल ऑयल हैं इन्हीं की वजह से इनकी कॉन्डिमेंट्स या मसालों के रूप में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या आर्थिक महत्व है। और साथ ही साथ इनके अंदर जो एल्केलॉइड्स मौजूद हैं उन्हीं की वजह से इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और यही इसका आर्थिक महत्व भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड के रूप में कौन कौन से प्लांट्स हैं जो एपीएसी फैमिली के उपयोग में लिए जाते हैं। कैरेट, celery, parsnip and sova are chiefly used as pot herbs. ज़्यादातर ये जो हमारे हर्ब्स या शाकीय पौधे हैं इनमें से कैरेट हो या सेलरी हो ये हम ज़्यादातर काम में लेते हैं फूड के रूप में। अब हम बात करते हैं कॉन्डिमेंट्स या मसालों की जिनके लिए अम्बेली फेरी फैमिली को हम जानते हैं। हींग, फेरुला एसेफोटिडा, अजवाइन, कैरम कॉप्टिकम, जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, सौंफ, फ्यूनिकुलम वल्गैर, धनिया, कोरिएंड्रम सेटाइवम। ये सारे के सारे कॉन्डिमेंट्स या मसाले हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं और इन सारे मसालों के कार्बोनेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और इनके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है उन्हीं की वजह से इनकी उपयोगिता है और ये मसालों के रूप में
जो भारतीय रसोई है उसमें बहुतायत में काम में लिए जाते हैं। हींग इज अ ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स। हींग जो हींग हम काम में लेते हैं खाने में, वो एक तरीके का ओलियोगम रेजिन है जो कि फेरुला एसेफोटिडा की रूट्स से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा फेरुला संबल एंड फेरुला ग्लेबिनिफ्लोरा ऑल्सो प्रोड्यूस हींग। इनसे भी हींग प्रोड्यूस की जाती है और इसी तरीके से डोरेमा ऑल्सो प्रोड्यूसेस ओलियोगम रेजिन। ये हमारे एपीएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जिनकी जो रूट्स हैं उनसे एक तरीके का एल्कलॉइड निकलता है जो कि पाचक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसे मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। फॉडर several members as carrot, heracleum and angelica provide fodder for the cattle and horses। और हमारे जो कैरेट है जैसे गाजर है उसकी रूट्स को हम खाने के काम में लेते हैं और उसकी जो ऊपर का पोर्शन है मीन्स जो पत्तियां हैं वो कैटल्स या जो पशुओं को चारे के रूप में खिलाई जाती हैं। इसी तरीके से हेरेक्लियम और एंजेलिका के जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां भी फॉडर के रूप में काम में ली जाती हैं। कॉन्डिमेंट्स ऑफ अम्बेली फेरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मसाले दिखाए गए हैं, इन सभी से हम भली भांति परिचित हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, सौंफ, अजवाइन, हींग और जीरा। ये सारे के सारे जो मसाले हैं अम्बेली फेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे उनके सीड से या रूट से जो एक्सट्रैक्ट एल्कलॉइड निकलता है उसे हम मसालों के रूप में काम में लेते हैं। और ये सारे के सारे मसाले अपने एसेंशियल ऑयल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से हम इनको मसालों के रूप में काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एपीएसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू की इनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। सेंटेला, जिसे हम ब्राह्मी के नाम से जानते हैं, बहुत एंशियंट टाइम से ही ब्राह्मी को जो दिमाग बढ़ाने वाला जो ब्रेन के लिए एक टॉनिक के रूप में काम में लिया जा रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड टॉनिक फॉर ब्रेन। हींग, सौंफ, सोवा आर यूज्ड इन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। और ये जो हींग और सौंफ और सोवा हैं इनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मीन्स जो हमारे पाचन से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करने में इनकी औषधि के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। कोनियम मैक्यूलेटम इज द हेमलॉक प्लांट। इट्स पॉइजन वाज गिवन टू सोक्रेट्स। हम सभी जानते हैं कि सुकरात को जहर दिया गया था और ये जो जहर था वो कोनियम मैक्यूलेटम जो कि हेमलॉक प्लांट है उससे निकाला गया था। उसका एक एल्केलॉइड था और ये हमारे एपीएसी फैमिली या अम्बेली फेरी फैमिली का ही मेंबर है। मेडिसिनली it is important in all spasmodic affections such as cholera, epilepsy, whooping cough and mania। और ये जो एल्कोलाइड है जिसे हम कोनिन के नाम से जानते हैं इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो कोलेरा, एपिलेप्सी या कफ और इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। एपियम ग्रेवुलेंस produces apine and used medicinally as cardiac tonic or in asthma। एपियम जिसके आधार पर एपीएसी फैमिली का नाम रखा गया है, इसके अंदर एक एल्कोलॉइड होता है जिसे हम एपीन कहते हैं और इसका उपयोग कार्डियक टॉनिक मीन्स जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं हृदय को इम्प्रूव करने के लिए उसको अच्छा बनाने के लिए टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है। और अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी हम एपियम ग्रेवुलेंस से जो एल्केलॉइड निकलता है जिसे हम एपीन कहते हैं उसे काम में लिया जाता है। द फ्लैशी रूट्स ऑफ साइक्यूटा एंड एथ्यूसा आर पॉइजनस टू ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ स्टॉक। और इसी तरीके से इसके जो प्लांट हैं साइक्यूटा और एथूसा उनसे भी पॉइजन उनके अंदर भी पॉइजन होता है जो कि हम सभी के लिए पॉइजनस है।
ये तो बात हुई मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस की। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे एपीएसी फैमिली या अम्बेली फैमिली के लिए अंदर ट्रेकाइमेन, एंजेलिका, एरिंजियम और हेलिकियम, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको गार्डन में इनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए उगाया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अम्बेली फेरी फैमिली या एपीएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? प्लांट्स आर जनरली पेरिनियल एंड श्रबी। हर्ब्स एक तरीके का एडवांस कैरेक्टर होता है। तो हमारे जो एपीएसी फैमिली के मेंबर हैं उनके जो एपीएसी फैमिली में कुछ मेंबर्स श्रब्स के रूप में भी पाए जाते हैं और पेरिनियल होते हैं, मीन्स बहुवर्षीय झाड़ियाँ होती हैं, जो कि एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसी तरीके से दूसरा प्रिमिटिव कैरेक्टर लीव्स आर सिंपल एंड ऑल्टरनेट इन मोस्ट ऑफ द जेनरा। ज़्यादातर जो हमारे जेनरा हैं एपीएसी फैमिली के, उनके अंदर पत्तियाँ सिंपल और ऑल्टरनेट होती हैं, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। कोरोला इज पॉलीपिटेलस। यहाँ पर पेटल्स फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, और पॉलीपिटेलस कैरेक्टर एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। स्टेमन्स पॉलीएंड्रस, और इसी तरीके से स्टेमन्स भी फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, और ये भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। और हमारे एपीएसी फैमिली के बहुत से मेंबर्स के अंदर पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक एंड हर्मेफ्रोडाइट एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड। ये तीनों ही कैरेक्टर प्रिमिटिव हैं, मीन्स यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं एक्टिनोमॉर्फिक हैं, मीन्स त्रिज्यात सम्मित हैं, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जो हमारे प्लांट है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं। ये सारे के सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हमारे एपीएसी फैमिली के कुछ स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं। सीड्स एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड्स एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं वो हमारे अम्बेलीफेरी या एपीएसी फैमिली के कुछ स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एपीएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें एडवांस कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला, प्लांट्स मेनली हर्बेशियस, एनुअल्स और बायनियल्स। पेरिनियल्स श्रब्स तो कुछ ही स्पीशीज़ में पाई जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे अम्बेलीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हर्ब्स या शाकीय पौधे हैं, और एक वर्षीय या द्विवर्षीय ही है, और ये एक एडवांस कैरेक्टर है। लीव्स फाइनली डिसेक्टेड एंड कंपाउंड और डीकम्पाउंड इन मैनी जेनरा, और बहुत से जो जेनरा हैं हमारे उनके अंदर पत्तियां फाइनली डिसेक्टेड है, जैसे कि हम धनिये में देखते हैं या गाजर में देखते हैं, कटी फटी हैं, और कंपाउंड अम्बल या कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो कंपाउंड लीव या डिसेक्टेड लीव्स हैं ये एडवांस कैरेक्टर है, जो कि हमारे अम्बेलीफेरी फैमिली के कुछ स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होता है। इन्फ्लोरेसेंस अम्बल, सिंपल और कंपाउंड। अम्बेलीफेरी फैमिली का जो नाम है वो इसके पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस जो कि अम्बल प्रकार का होता है उसी के आधार पर रखा गया था। और ये जो सिंपल अम्बल या कंपाउंड अम्बल हमारे एपीएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये इन्फ्लोरेसेंस हाईली एडवांस माना जाता है। फ्लावर्स स्मॉल एंड इन सम जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस। यहाँ पर फ्लावर्स हैं वो आकार में छोटे हैं और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, जैसे कि हमने कोरिएंडर में देखा था कि जो पेरिफेरल फ्लावर्स हैं उनके अंदर कुछ जो पेटल्स हैं वो आकार में बड़े थे, कुछ पेटल्स छोटे थे। इस वजह से ये जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सम्मित जो संरचना है हमारे फ्लावर की वो थी। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन एक एडवांस कंडीशन या एडवांस कैरेक्टर है, जो कि हमारे अम्बेलीफेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स में
पाया जाता है। इसी तरीके से एपिगाइनस कंडीशन मीन्स इन्फीरियर ओवरी, जो कि एक हाईली एडवांस कैरेक्टर है, वो भी हमारे एपीएसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। कैलिक्स गैमोसिपेलस, कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं इन मोस्ट ऑफ द जनरा, और गैमोसिपेलस कंडीशन हो या गैमोपिटेलस कंडीशन हो, जहाँ पर पेटल्स या सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, स्टेमस भी फ्यूज्ड हैं, तो जो फ्यूज्ड वाली कंडीशन है वो एडवांस मानी जाती है। और ज़्यादातर हमारे जो अम्बेलिफेरी के जनरा हैं उनमें गैमोसिपेलस कंडीशन प्रेजेंट होती है, मीन्स कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। Number of sepals and petals is fixed, that is 5. बहुत सी स्पीशीज़, बहुत सी फैमिलीज़ हम पढ़ते हैं जिसकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर पेटल्स और सेपल्स का नंबर अलग होता है, कुछ में अलग, लेकिन हमारी जो अम्बेलिफेरी फैमिली या एपीएसी फैमिली है उसमें सेपल्स और पेटल्स का नंबर फिक्स होता है 5। स्टेमन्स 5 विद वर्सेटाइल एंथर्स, और स्टेमन्स का नंबर भी 5 होता है और ये वर्सेटाइल एंथर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एडवांस कैरेक्टर्स हैं जो हमारी अम्बेलिफेरी फैमिली में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से कुछ और एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कार्पल्स 2 एंड सिनकार्पस, कार्पल्स का नंबर कम है और सिनकार्पस कंडीशन है, मीन्स कार्पल्स आपस में फ्यूज है और फ्यूज्ड जो कंडीशन होती है वो एडवांस होती है। 1 ओव्यूल इन ईच लोक्यूलस, और एक लोक्यूल में एक ही ओव्यूल मौजूद होता है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, दैट इज 2, एंड द नंबर इज परसिस्टेंट इन होल फैमिली। हमारे बहुत सी फैमिलीज हम पढ़ते हैं जिसके अंदर कुछ स्पीशीज़ में ओव्यूल्स का नंबर अलग होता है और कुछ स्पीशीज़ के अंदर अलग, लेकिन हमारी एपीएसी फैमिली के अंदर ओव्यूल्स का नंबर रिड्यूस्ड है, मीन्स 2 ही मौजूद होता है, और ये जो 2 है वो पूरी की पूरी फैमिली में परसिस्टेंट है, मीन्स पूरी फैमिली में ओव्यूल्स का नंबर 2 ही होता है, और ये एक एडवांस कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम हमारे जब हमने फ्रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्रीमोकार्प्स जो फ्रूट है उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि इसके जो स्टाइलोपोडियम है वो मौजूद होती है, और ये स्टाइलोपोडियम एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। फ्रूट सिंपल एंड क्रीमोकार्प, और क्रीमोकार्प प्रकार का फ्रूट एक एडवांस फ्रूट है और हमारी अम्बेलिफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Since the advanced characters outnumbers the primitive characters, the family has been regarded as the most advanced family of the Polypetalae. अभी हमने एपीएसी फैमिली के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एडवांस कैरेक्टर्स दोनों के बारे में ही पढ़ा। हमने देखा कि इस फैमिली में एडवांस कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए ये जो फैमिली है हाईली एडवांस या मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है पॉलीपेटेली में। इट शोज रिमार्केबल एडवांस्ड टेंडेंसीज, दैट इज स्मॉल साइज ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का स्मॉल साइज एक एडवांस कैरेक्टर है और हमारे एपीएसी फैमिली में फ्लावर्स आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। फ्लावर्स अरेंज्ड इन अम्बल और कंपाउंड अम्बल, एपीएसी फैमिली का या अम्बेलिफेरी फैमिली का जो पुष्पक्रम है वो अम्बल या कंपाउंड अम्बल होता है। इसी प्रकार से फ्लावर एपिगाइनस हैं, मीन्स ओवरी इन्फीरियर होती है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के ऊपर की ओर या गाइनोशियम के ऊपर की ओर सिचुएटेड होते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स आर नॉट मोर देन 5 इन एनी मेंबर, और एपीएसी फैमिली के किसी भी मेंबर में पेटल्स और सेपल्स का नंबर 5 से ज़्यादा नहीं होता है, फिक्स 5 ही होते हैं, और ये एक एडवांस कैरेक्टर है, हाईली एडवांस कैरेक्टर। कार्पल्स 2 सिनकार्पस, बाइलोक्युलर विद 2 पेंडुलस ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का नंबर भी रिड्यूस्ड है और 2 ही कार्पल हैं और 2 कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, और साथ ही साथ हर लोक्यूल में केवल एक ओव्यूल प्रेजेंट है, मीन्स बाइलोक्युलर कंडीशन, एंड जिसके अंदर 2 ही पेंडुलस ओव्यूल
मौजूद होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्रीमोकार्प फ्रूट ऑफ द फैमिली, और हमारे एपीएसी फैमिली का जो फ्रूट है जिसे हम क्रीमोकार्प कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था, ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि काफ़ी एडवांस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी एपीएसी या अम्बेली फेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे एडवांस कैरेक्टर मौजूद होते हैं, इसीलिए ये पॉलीपिटेली की सबसे एडवांस फैमिली मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की अम्बेली फेरी या एपीएसी फैमिली के पार्ट 2 में इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के साथ साथ इस फैमिली के प्रिमिटिव कैरेक्टर और एडवांस कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।